हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। साथ में जानेंगे लाइन एंड टाइप्स ऑफ लाइन, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। मे बी ये वीडियो जो है 2 पार्ट में हो, क्योंकि इसके साथ ही हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने जो पिक्चर ड्रॉ की है, देखिए ये क्या है, हमारी क्लोज्ड कर्व है और ये है ओपन। यहाँ पे ये जो है क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये चारों साइडों से जो है बंद है। तो जो भी कर्व, चाहे वो कैसी भी इमेज हो, अगर वो बंद है, क्लोज है, तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। और अगर वो इस तरीके से ओपन है तो उसे हम कहेंगे ओपन कर्व। उसके बाद है पॉइंट। ओके, सो जो पॉइंट है वो सबसे स्मॉलेस्ट शेप होती है, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है और ना ही कोई विड्थ होती है। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद है लाइन। लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। जैसे कि ये हमारी ए बी एक लाइन है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इस एरो का मतलब है कि इस डायरेक्शन में आगे की तरफ भी बढ़ सकती है और ये इस डायरेक्शन में बढ़ सकती है। हम लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, सपोज करिए मुझे लाइन ए बी को दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। ए बी के ऊपर ऐसे एरो का निशान बना के, तो इससे पता चल जाएगा कि ये ए बी जो क्या है, एक लाइन है। उसके बाद रे। जो रे होती है वो एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है और इसकी कोई डेफिनाइट जो लेंथ है वो नहीं होती। सपोज करिए इस हमारे पॉइंट से हमें रे को ड्रॉ करना है, तो हम इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये इस एक डायरेक्शन में एरो शो हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। रे को हम कैसे दिखाते हैं, सपोज करिए मुझे एक रे को शो करना है, ए बी रे को शो करना है, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। ये जो सिंबल है ये ड्रॉ करता है कि जो ए बी है वो एक रे है। उसके बाद लाइन सेगमेंट है हमारा। जो लाइन सेगमेंट होता है वो हमारा लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे सपोज करिए ये ए एंड बी, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। और जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो हम इजिली बता सकते हैं। जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर 4.5। तो ये यहां पे खत्म हो रहा है 4.5 पे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो 4.5 है। लाइन सेगमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, ए बी और एक सिंपल बस इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। सबसे पहली है हमारी पैरेलल लाइंस। देखिए ये जो इस तरीके से है, एक लाइन दूसरे के पैरेलल होना, यानी कि उसी दिशा में जाना, बिल्कुल सीधे सेम डिस्टेंस के साथ। जरूरी नहीं है अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और ये इसके ऐसे हो जाएगी तो वो पैरेलल नहीं होगी। यानी कि कोई भी लाइन सेम डायरेक्शन में जाए और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस सेम हो, तो ही वो पैरेलल लाइंस होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी इस तरीके से, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से होती है हमारी वर्टिकल लाइन। स्लैंट लाइन होती है हमारी तिरछी आड़ी लाइनें। कर्व्ड, ये होती है हमारी कर्व्ड लाइन, जो कि सीधी नहीं होती है। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक दूसरे को काटती है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो आता है हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 या 5 सेंटीमीटर। तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, आप यहां से 5 सेंटीमीटर का ये है, आप माप लोगे तो ये हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना ही पूछेंगे, जो लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए उसके बाद हम देखते हैं एंगल। अब है एंगल। देखिए कोई भी जो 2 रेज है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जहां पर ये दोनों रेज एक एंड पॉइंट पे मिलती है वो होता है एंगल
और जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहला है हमारा राइट एंगल। पहला कौन सा है हमारा? राइट एंगल। द शेप ऑफ एंगल दैट फॉर्म अ स्क्वायर इज कॉल्ड राइट एंगल। देखिए एंगल की वो शेप जो कि एक स्क्वायर बनाए, यहां पे क्या बन गया है? एक स्क्वायर बन गया है, तो वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। और इसका जो माप होता है, जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। इसके बाद आता है हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल। यानी कि ये जो यहां पे बना हुआ है, अगर हम इसको 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर कर दें तो फिर ये हो जाएगा हमारा अक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से लेस देन होता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से अबव होता है। अगर हम अपने एंगल को 90 डिग्री का जो ये ऊपर बनाया है इसे थोड़ा सा इधर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज। यानी कि मोर देन 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम किसको कहेंगे? वो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे होता है और जब हम उसको मेजर करें तो वो 180 डिग्री का आए। कितने का आए? 180 डिग्री का आए, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे हम उसे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का आंतरिक और बाह्य अगर कोई मतलब हमें बताना हो पॉइंट, तो हम कैसे बताएंगे? या फिर हमें बताना हो कि कौन सा एंगल इंटीरियर है और कौन सा एक्सटीरियर है, तो देखिए सपोज करिए हमारे पास ये POR जो एक है और ये एंगल है, तो देखिए ये जो पॉइंट है M वो इंटीरियर है और ये जो पॉइंट X वो एक्सटीरियर है। तो जो एंगल के बाहर होगा, जो भी हमारी फिगर है उसके बाहर होगा, इस एंगल के बाहर होगा वो एक्सटीरियर होगा, और जो इस फिगर के अंदर वो इंटीरियर होगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राइट द वर्टेक्स, तो ये हमारा ओ वर्टेक्स हो गया। आर्म्स अगर पूछे तो ये इसकी आर्म्स है, OROP, ये इसकी क्या है? आर्म्स है। लेस देन 90 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अक्यूट एंगल। मोर देन 90 डिग्री के एंगल को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है 180 डिग्री का मेजर उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। एंड जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसे हम कहेंगे राइट एंगल। इसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें। आई होप आपको ये वीडियो यहां तक पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।